राघव ने कहा है इसको घर से बाहर निकालो अभी के अभी, नहीं तो ये हम सब लोगों में फूट डलवाएगी और लड़ाई करवाएगी। अंजलि के चाय के साथ की है छेड़खानी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि पद्मा चाय बनाने वाली है सभी लोगों के लिए और गिन्नी को रंगे हाथों पकड़ ही लेने वाली थी अंजलि कि वो किसी से मिलने आई थी। गाड़ी में बैठकर उसने कुछ खाना पीना खाया है, लेकिन वो बातों को गोल गोल घुमा देती है। अंजलि को शक तो हो गया है कि दीदी कुछ गड़बड़ कर रही है और इतनी महंगी पानी की बोतल उसके हाथ में कैसे आई, और जो गाड़ी में बैठा था वो युवराज था, तो उसे शक हो गया कि आखिर इतना लाड प्यार क्यों दिखा रही है, अपने हाथों से मुझे खाना क्यों खिला रही है। तो अब पूरा शक हो गया है गिन्नी पर अंजलि को। तो अंजलि को रास्ते से हटाने के लिए एक और साजिश बनाई है गिन्नी और नेताजी ने। तो जैसे ही खाना वाना बनेगा, सब लोग अपने कमरे में चले जाएंगे, तो गिन्नी बिल्कुल अंजलि जैसी बन जाती है, मतलब उसी की जैसी साड़ी पहनेगी, अपने माथे पर वो पट्टी भी बांध लेगी, हेयर स्टाइल भी बिल्कुल अंजलि जैसा कर लेगी और अंजलि के ही कमरे में वो बैठ जाएगी जाकर। जब अभय वहाँ पर आएगा, कमरे में अंधेरा होगा और वो उसे कुछ बात करने लगेगा कि अंजलि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे गिन्नी पर बहुत शक हो रहा है और तुम ऐसा करो, और तभी भागकर गिन्नी अभय के गले लग जाती है। अभय को ऐसा लगता है कि शायद ये अंजलि है और वो उसको गले लगाकर कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा से कह रहा हूँ मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, गिन्नी से मुझे कोई मतलब नहीं है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने भी मुझे स्वीकार कर लिया है, मैं यही तो चाहता था। इस तरीके से बहुत सारी बातें बोल रहा है। पीछे से अंजलि आकर कहती है आप किससे बातें कर रहे हो, तो वो तुरंत ही साइड करता है गिन्नी को और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई अंजलि, देख लो मैंने कहा था ना, तुमने इतनी देर से बोला क्यों नहीं कि तुम गिन्नी हो, मैं तो अंजलि समझकर तुमसे इतनी सारी बातें किए जा रहा हूँ। तो अंजलि कहती है कि ये क्या हो रहा है दीदी, तूने मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने और तेरे सर में चोट लगी क्या, तूने पट्टी लगाई है। तो वो कहती है नहीं, मैं देख रही थी तुम दोनों के बीच रिश्ता क्या है, तुम दोनों के बीच नाजायज रिश्ता है। तभी लोग सब वहाँ पर आ जाते हैं और सब बोलने लगते हैं कि गिन्नी तू गलत कर रही है, अंजलि ने तुझे अपने घर में रहने की जगह दी है और तू इस तरीके से हरकतें कर रही है। तो राघव आकर कहते हैं बेटा अंजलि मैं कह रहा हूँ इसे घर से बाहर निकाल, अगर ये इस घर में रही ना तो हम सब लोगों को आपस में ही लड़वा देगी, ये चाहती नहीं है कि हम मिलजुल कर रहें। और तभी अपना रूप बदल लेती है गिन्नी, गिड़गिड़ाने लगती है नहीं अंजलि, नहीं अंजलि ऐसा मत कर, मुझे माफ़ कर दे, मैं अब ऐसे इतना प्यार करती हूँ ना, मैं प्यार में मजबूर हूँ ना, इसलिए मैंने ऐसा किया, मैं बस इसके करीब आना चाहती थी, ये वो बहुत सारी बातें बोलती है। तो अंजलि कहती है अच्छा अच्छा ठीक है दीदी मैं समझ गई, तू शांत हो जा। उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबह का समय है और चाय बनाती है पद्मा, लेकिन उस चाय में बीच में ही गड़बड़ कर देती है गिन्नी, और जब वो चाय अंजलि के पास पहुंचती है उससे बहुत अजीब सा टेस्ट आता है, और जब वो थोड़ी सी इधर उधर निकलती है, छानबीन सी करती है, तो उसके कमरे के बाहर की जो खिड़की है वहाँ पर उसको एक सिरिंज मिलती है, जिसे वो उठाती है तो उसमें से स्मेल उसकी चाय जैसी आती है। घर में लाकर सभी लोगों से पूछती है चाय किसने बनाई थी। राघव कहते हैं क्या हुआ बेटी, कि देखो पापा मुझे ना ये एक सिरिंज मिली है मेरे कमरे के बाहर और इसमें से वैसी स्मेल आ रही है। तो राघव कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी चाय के साथ किसी ने छेड़खानी की है और 100% श्योर हूँ किसी ने तुम्हारी चाय में जहर वहर मिला दिया है। और गिन्नी जो है वो घर से बाहर निकल जाती है, फ़ोन करके नेताजी को बता देती है कि अब आप जीत जाओगे क्योंकि मैंने अपना दांव चल दिया है, बहुत जल्दी आपके पास गुड न्यूज़ पहुंच जाएगी। अंजलि घर में सभी लोगों से पूछताछ करती है तो पद्मा कहती है चाय मैंने बनाई, तो वो कहती तुमने तो नहीं दी, कि सानिया ने ले ली थी। सानिया को बुलाती है कि चाय तुमने तो नहीं दी थी, कि मैंने नहीं दी थी, लेकिन गिन्नी भाभी ने मुझसे बीच में ही ले ली थी है, तो उन्होंने दी होगी आपको। तो अंजलि समझ जाती है कि गिन्नी ही कुछ गड़बड़ कर रही है, वो बाहर जाकर पूछताछ करेगी।